अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी जो वायर रोप स्लिंग है उसकी इंस्पेक्शन कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। वायर रोप स्लिंग की जो इंस्पेक्शन है ये बहुत ज़रूरी होती है कोई भी सेफ़ लिफ्टिंग ऑपरेशन जो है उसको मेंटेन रखने के लिए या उसको सेफली उसको अंजाम देने के लिए या उस सेफ़ ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है उसकी इंस्पेक्शन करना। और जो इंस्पेक्शन है वो कोई क्वालिफाइड बंदा करना चाहिए, यानी कि सर्टिफाइड जो रीगर है वही उसकी इंस्पेक्शन करेगा। हर दिन जब भी काम हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले वायर रोप की जो इंस्पेक्शन है उसको विजुअली इंस्पेक्ट किया जाता है, और जब एक लिफ्टिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद हमने वही स्लिंग अगर दूसरी लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ करनी है तो फिर अगेन विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। और हर एक की मंथली इंस्पेक्शन भी की जाती है, यानी कि डेली तो हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद मंथली इंस्पेक्शन रोप की सारी जो मुकम्मल रोप है उसकी भी इंस्पेक्शन की जाती है। और उसके साथ जो अटैचमेंट्स होती हैं, अटैचमेंट्स मतलब जो एंड कनेक्शन होते हैं उनकी इंस्पेक्शन भी करनी ज़रूरी होती है, या उसके साथ और जो जो चीज़ें लगती हैं सब की इंस्पेक्शन वायर रोप के साथ मंथली ज़रूरी होती है, और ये रिकॉर्ड भी अपने पास सेफ रखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। सबसे पहले है ये आपके सामने नज़र आ रहा है किंक्स, यानी कि बाल आ जाना। ये देखें ये बाल आया हुआ है, इसकी स्ट्रेट शेप ख़त्म हो गई है। ये देखें ये भी बाल आया हुआ है। अगर किसी वायर रोप स्लिंग में किंक्स है तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहला ये पॉइंट हो गया कि किंक्स बाल जो है उसमें नहीं होने चाहिए। दूसरा है क्रोजन, यानी कि वो जब हम लिफ्टिंग करते हैं तो दो लोड के दरमियान में आ जाती है या रगड़ यानी कि फंस जाती है, तो उसको जब क्रेन से लिफ्ट किया जाता है तो वो तो फोर्सली अप होगी, तो ये क्रोजन जो क्रशिंग हो जाती है, जो बीच में फंस के मसली जाती है, वो भी नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल जो शेप है उसकी वो सेम रहनी चाहिए। उसके बाद वेयर एंड अब्रेशन है, यानी उसमें कोई रगड़ आ गई है, कोई खराश आ गई है, तो वो चीज़ ये भी चेक की जाती है। अगर इन ये सब चीज़ें हैं तो फिर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हाई स्ट्रैंड। हाई स्ट्रैंड मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको फोर्स लगी है पुल करने के लिए, या बहुत हाई लोड हमने उससे उठा लिया है, या किसी भी तरीके से वो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लग गई है खींचते हुए, तो वो सेम डोरी की तरह बन गई, यानी कि पूरे उसके जो स्टैंड है वो खींच गए हैं, तारें जो हैं उसकी खींच गई हैं, तो वो डोरी की तरह तार की तरह हो गई है। तो इस तरह भी ये नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्या है किंक्स, दूसरे बाद है क्रशिंग, उसके बाद वेयर एंड अब्रेशन। ये फ़ोटो जो है आपके सामने है, ये कंडीशन उसमें लाजम चेक की जाती है। उसके बाद हाई स्टैंड। हाई स्टैंड का मतलब है कि बिल्कुल वो डोरी की तरह होगी, तार की ये रस्सी की तरह सीधी सी खींच गई है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी बर्ड केजिंग। बर्ड केजिंग ये देखें ये फूला हुआ हिस्सा है पूरा इसका, ये पूरे सब कुछ एक गुच्छे की तरह बन गया, जैसे परिंदे का घोंसला होता है उसको बर्ड केजिंग बोलते हैं। ये परिंदे के घोंसले की तरह हो गया। या जो है एक साइड से, ये तो ओवरऑल हो गया, ये एक साइड से इसके कोई जो वायर्स हैं वो खींच गई हैं, एक साइड से निकला हुआ है ये पूरा हिस्सा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोर प्रोट्रूजन ये हो गया आगे निकला हुआ एक हिस्सा, ये भी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो जो हमारे पास डाया उसका कम हो जा वेयर ऑफ आउटसाइड वायर, यानी कि जो ये तो एक पूरा है, यानी कि ये वाली जो है ये देखें ऐसे, ये इसको फ्रंट साइड से दिखाया गया है एक एंड से, ये पूरी हैं 1 2 3 4 5 6, सही है। तो इसका ये आउटसाइड में जो हैं वायर्स ये देखें ये घसी हुई हैं, यानी कि इसका डायामीटर जो है डाया कम हो चुका है। ये कैसे चेक किया जाता है कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 9 mm इसका फुल डाया है, तो अगर वो 6 mm रह गया है, यानी 3 mm जो है वो कम हो गया है,
तो हम, या उससे ज़्यादा कम हो गया तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। सही है। ये एक स्टैंडर्ड है कि अगर ओरिजिनल डाया से आउटसाइड के जो वायर्स हैं उनका डायामीटर 1/3 या उससे कम हो जाए तो उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद रिडक्शन ऑफ डायामीटर, ये देखें, यही वो चीज़ है। अगर वो करेगा तो ये देखें एक जगह से तो सही है, लेकिन यहाँ पे किसी को चीज़ लगती रही है तो इसका डायामीटर कम हो गया है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये किस किस वजह से हो सकता है? ये जो डायामीटर जो की कमी जो है, ये बहुत इसके 3-4 इफ़ेक्ट होते हैं। यानी कि कभी रगड़ आ सकती है इसको, सही है। उसके बाद गल जाना, यानी कि जंगाल क्रोजन हो जाता है, लग जाता है जंगाल, या अंदर की इसकी तारें टूट जाती हैं। ये देखें ये वाली, ये इसके अंदर की तारें टूट जाती हैं, कोर टूट जाती है, या अंदर की तारें फैल जाती हैं। ये सारी जो हैं, या कोर का प्रॉब्लम आ जाता है, ऐसे खींच जाती हैं तारें। तो इसकी वजह से भी, अगर ऊपर का सही है तो अंदर से भी इसके प्रॉब्लम यही आ सकती है। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि जो डायामीटर है उसमें कमी भी ना हो। तो उसके बाद है ब्रोकन वायर्स एट सॉकेट, यानी कि एंड पे हम जो बनाते हैं, यानी कि ये जो एंड से जैसे थिम्बल बनाते हैं लास्ट में, इसको हुक करने के लिए, अटैच करने के लिए लोड के साथ और उसके बाद लिफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ, तो ये सॉकेट होती है, इसमें ला के एक थिम्बल बनाया जाता है। इसमें एक से ज़्यादा जो है वायर वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, सही है। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं किसी भी वायर की इंस्पेक्शन के लिए। तो सबसे पहले जो आपको बताया है वो है किंक्स, ये देखें ये किंक्स हैं। उसके बाद क्रोजन है, उसके बाद ये वेयर एंड एब्रेशन है, उसके बाद हाई स्ट्रैंड है, उसके बाद है जी बर्ड केजिंग है, उसके बाद कोर प्रोट्रूजन है, उसके बाद वेयर ऑफ आउटसाइड वायर्स, यानी कि आउटसाइड की जो वायर्स हैं उनका घस जाना है या उसके डायमीटर में कमी हो जानी है। ओवरऑल जो वायर ऑफ स्लिंग है उसका डायमीटर में कमी हो जाती है। उसकी क्या क्या चीज़ों की वजह से कमी होती है वो आपको बताया। उसके बाद है ये सॉकेट के अंदर जो है, सॉकेट के अंदर जो है वो वायर टूटी हुई होती हैं, उनका हो जाता है। और लास्ट में ये है कि ब्रोकन वायर इन लेंथ, ये देखें ये पूरी लेंथ है, इसमें ये केबल्स टूटी हुई हैं, ये वायर टूटी हुई हैं। तो ये भी एक स्टैंडर्ड होता है इनका, एक जो टेबल होता है। ये देखें ये पूरा टेबल है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये इसके स्टैंडर्ड हैं ASME के। ये B30-2 3 4 5 6 7 8 9 16, उसके बाद ये सारे पूरे हैं। ये इस पे एक अलग वीडियो बनेगी। आपको पहले वायर के जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसकी कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बाद जो है ये टेबल के लिए एक अलग वीडियो बनेगी। तो इससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि वायर रोप स्लिंग की कैसे इंस्पेक्शन की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमेंट्स है या कोई करेक्शन करनी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, मैं रिप्लाई करूँगा। या मेरी कोई इसमें मिस्टेक है तो आप मेरी करेक्शन के लिए भी कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।